और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में तो उन्होंने तो हर अस्त्र का उपयोग किया। हर तरह से लोगों को लुभाने का, धमकाने का, डराने का हर प्रयास किया। महाराजगंज में चर्चा ये हो रही है कि वीरेंद्र चौधरी अब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो मैं तो मानता हूँ कि रोज़गार के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार चुनाव वीरेंद्र चौधरी वर्सेस पंकज चौधरी होने वाला है और जो चौधरी समाज का वोट है। जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, हमारे सांसद जी परिंदा चीनी मिल के बारे में कहते हैं कि मैं इसको ज़रूर चलवाऊँगा। हमारे समर्थक और कांग्रेस के समर्थक ये ज़रूर चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। आज राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, वोटिंग हो गई है और सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आई है वो ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया गया और तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरिंदा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वैभव, कम से कम आपने अपना समय निकाल के हम लोगों को यहाँ पहुँचे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, इंडिया गठबंधन कहें या समाजवादी पार्टी कहें, 6 विधायक जो है भाजपा के पाले में चले गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं और हम लोगों ने अपना कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने अपना वोट डाल के उसकी गठबंधन को धर्म को निभाया है और गठबंधन धर्म को निभाते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। अब ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक टूटे हैं, उनका अपना पार्टी का मामला है। ये ज़्यादा बेहतर वही लोग जानते होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि तमाम ऑफर हुई है, तमाम डीलिंग हुई है। सत्ता पक्ष की तरफ से विधायकों के कई तरीके से डीलिंग की गई है, कई तरीके से ऑफर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सच है, जब कभी इस तरह के चुनाव होते हैं, तो हर तरह के अस्त्र का उपयोग सत्ता पक्ष वाले करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में तो उन्होंने तो हर अस्त्र का उपयोग किया। हर तरह से लोगों को लुभाने का, धमकाने का, डराने का हर प्रयास किया और इस तरह का उनका वोट ज़रूर उनको मिला होगा। आप भी विपक्ष में हैं, क्या इस प्रकार की कोई ऑफर या भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया आपको, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं? नहीं देखिए, हम लोग तो बहुत खुले और साफ स्पष्ट हैं। हम लोगों ने कभी अपने जीवन में आइडियोलॉजी समझौता नहीं किया, जहाँ-जहाँ रहे उसके साथ रहे, तो दमदारी से रहे। सबको पता है कि वीरेंद्र चौधरी अपने समझौता नहीं करेंगे, इसलिए हमसे बहुत वे मित्र हैं, तमाम हमारे भी दोस्त हैं जो हर पार्टियों में रहते हैं। तमाम लोगों ने हँसी में बात भी किया होगा, लेकिन हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें तो ये पता था कि हमें अपने गठबंधन के साथी को चुनना है और हमारे नेता का निर्देश था और हम अपने नेता के विचारों से, अपनी पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं। दिन-ब-दिन इंडिया गठबंधन को तमाम झटके मिल रहे हैं, अब एक और झटका मिल गया, 6 विधायक यूँ कहें कि साथ छोड़ दिए हैं। क्या लगता है इस प्रकार के झटकों से आप लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे भाजपा से? नहीं देखिए, ये राजनीति में समय होता है और समय में लोग आते-जाते रहते हैं। इससे ना अलायंस कमज़ोर होता है, ना इससे कोई पार्टी कमज़ोर होती है। जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं और ये समय ऐसा दौर चल रहा है कि जब इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। घटनाएँ इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी में विश्वास करती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष को तोड़ के अपनी सत्ता में काबिज़ होना चाहती है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे गोवा का असेंबली इलेक्शन हो, मणिपुर में रहा हो, जिस जिस स्टेट में आप जाइए, तो उनको हमेशा तोड़ के ही सत्ता मिली है। कभी वो अपने बल पे जीते हैं 2-4 विधानसभाओं में, बाकी जगहों पे तो उन्होंने हमेशा अपने आप को खरीद-फरोख्त करके, तोड़ के, विधायकों को धमका के, डरा के ही उन्होंने सत्ता पाई है। अ, ये तो हो गई प्रदेश की बात, आप फरेंदा के विधायक हैं महाराजगंज जिले के। महाराजगंज में चर्चा ये हो रही है कि वीरेंद्र चौधरी अब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और आपके तमाम समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि विधायक जी अब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा की दावेदारी ठोकने वाले, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पार्टियों का निर्णय है और हमारी पार्टी जो निर्णय लेती है, अगर हमारे पक्ष में लेगी, तो हमें पार्टी का निर्णय मानना होगा। ये निश्चित रूप से है कि महाराजगंज कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस की सीट होने के नाते हमारे समर्थक और कांग्रेस के समर्थक ये ज़रूर चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। अगर हमारी पार्टी निर्णय करेगी, तब उस पे हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। अगर पार्टी का निर्णय जो होगा, वो सर्वमान्य होगा। इच्छा की बात कर लेते हैं, इच्छा क्या है? एक नेता के तौर पर छोड़ दें, पार्टी की गाइडलाइन को छोड़ दें, तो क्या आप स्वयं लड़ना चाहेंगे चुनाव? देखिए, मीडिया वालों लगातार 1 हफ्ते से दिखा रहे हैं। उसके नाते हमारे कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश जाने लगा है कि चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। अभी तो हम न्याय यात्रा में व्यस्त थे, परसों आगरा में न्याय यात्रा समाप्त लोग हुई। सीधे-सीधे लिख रहे हैं कि इस बार चुनाव वीरेंद्र चौधरी वर्सेस पंकज चौधरी होने वाला है और जो चौधरी समाज का वोट है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार उसी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस आपको प्रत्याशी बना सकती है। देखिए,
मैं हर पार्टी अपनी राजनीतिक सोच के तहत काम करती है। अगर हमारी पार्टी में ये सोच है कि हमें उस एक ख़ास वोट बैंक के विशेष वोट बैंक के लिए ही चुनाव लड़ाया जाए, तो हो सकता है हमारी पार्टी ऐसा सोचती हो। लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं तो आप जानते हो आप मेरे क्षेत्र के हो विधानसभा में मैंने कभी किसी जाति और धर्म की बात नहीं की। मैं तो हमेशा सबका विकास अपने सोचता हूँ और हर जाति धर्म का सम्मान करता हूँ। अ, अभी कल हमने सांसद जी से यही सवाल पूछा कि आपके सामने वीरेंद्र चौधरी प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अ, सवाल आप उनसे पूछिए। ख़ैर उन्होंने ठीक भी कहा कि आप आपसे सवाल पूछा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई लड़ाई नहीं है पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी बनी है, अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी बनी है। कोई जोड़ी, कोई नेता जो है महाराजगंज में सब फ़ेल हो जाता है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा। देखिए आप महाराजगंज हो या फरिंदा हो, आप यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं और जनता का रुख जानते हैं। जिस तरह से जनता का रुख था, फरिंदा में आपको नज़र आ रहा था और फरिंदा की जनता ने वो साबित किया कि जनता ही महान है, कोई महान नहीं होता है। अगर कोई घमंड में ऐसा बोलता है कि ये कोई भी लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हम मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, जिसे जनता प्रिय होगी, जिसको जनता पसंद करती है, वही विधानसभा में जाता है, वही संसद में जाता है। तो वो तो वक़्त बताएगा प्रिय कौन है, जिसे जनता पसंद करती है, वो लोकसभा में जाएगा। अच्छा, जिले के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो किन 2-4 ऐसे मुद्दे बता दीजिए, जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जिन मुद्दों को आप दूर करना चाहेंगे, जो मुद्दे 6 बार के सांसद जी द्वारा शायद अछूते रह गए हों, उन पे आपके आपके कौन-से मुद्दे होंगे? देखिए, बहुत साफ़ है कि महाराजगंज जनपद निश्चित रूप से खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ जनपद है, 90% लोग खेती पे निर्भर हैं और अभी तक पिछले लंबे कार्यकाल में जो हमारे वर्तमान सांसद जी ने किया है, वो आपको सर्वविदित मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसानों की सबसे कैश क्रॉप जो गन्ना का होती थी, उसमें हमारे यहाँ फरिंदा की चीनी मिल, गडौरा की चीनी मिल, घुगली की चीनी मिल, सिसवा की चीनी मिल हुआ करती थी और आपको पता है कि ये सारी चीनी मिलें सिसवा को छोड़ के बंद हो गई हैं। तो किसान परेशान हैं, बदहाल हैं, उनको ना गन्ना की खेती कर पा रहे हैं, खाली गेहूँ और धान से अपनी खेती कर रहे हैं और अपनी जीविका किसी तरह से चला रहे हैं। रोज़गार के नाम पे बताइए आप बताइए, हर चुनाव में जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, हमारे सांसद जी फरिंदा चीनी मिल के बारे में कहते हैं कि मैं इसको ज़रूर चलवाऊँगा और चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में अगर नहीं आता, तो आप क्या सोचते हैं तीसरे इंजन की जब सरकार बनेगी तब ये काम होगा। आपको पता है कि फरिंदा की चीनी मिल एनटीसी की चीनी मिल है। एनटीसी नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन माने कपड़ा मंत्रालय के अधीन है। कपड़ा मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है। तो मैं तो मानता हूँ कि रोज़गार के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया और हमें अगर पार्टी का निर्णय हुआ तो हम यहाँ के युवाओं के रोज़गार के लिए बात करेंगे। यहाँ के युवाओं को कृषि से संबंधित ऐसे उद्योग लगें जिससे कि यहाँ पे युवा जो रोज़गार से जुड़ें और किसान अपने अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। ऐसी कुछ नई डेवलपमेंट की चीज़ें जो महाराजगंज में हो सकती हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिटें हो सकती हैं, खेती से जुड़े ऐसे कुछ उद्योग धंधे लग सकते हैं जिससे कि यहाँ के किसानों और युवाओं का विकास हो। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गठबंधन हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े नेता गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन हर बार निचले स्तर के जो नेता होते हैं, उनमें कहीं न कहीं फूट देखने को मिलती है। पिछले अपने क्षेत्र में ही आपने देखा होगा, पिछली बार भी ऐसा हुआ था और कई बार होता रहता है। क्या वीरेंद्र चौधरी अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज लोकसभा से उम्मीदवार होते हैं, तो क्या अन्य जो आपके सहयोगी दल हैं, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो किस प्रकार से आपका सहयोग करेंगे, किस प्रकार से आपको स्वीकार करेंगे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए गठबंधन हर हम निभाते हैं। ऐसा हमारे दल की परंपरा रही है, समाजवादी पार्टी के साथ ही हम लोगों के साथ अलायंस में हैं। इंडिया अलायंस में मुख्य सहयोगी दल हम लोगों की समाजवादी पार्टी है। और महाराजगंज के जो हैं, तो महाराजगंज की परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अलग तरह की हैं, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फरिंदा के विधानसभा चुनाव रहा, उसमें भी आपने देखा है। पार्टी से हट के लोगों ने मेरी मदद की, जबकि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव लड़ रहा था। उसके बाद भी लोग मदद कर रहे हैं और जब पार्टी अलायंस में होगी, तो फिर तो कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह होगा और दुगने उत्साह से हमारी मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के फरेंदा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र चौधरी जी। आज राज्यसभा की वोटिंग हुई है, उसको लेकर इन्होंने हमसे बात की, उस पर भी इन्होंने चर्चा की और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके विधानसभा क्षेत्र कहें या फिर
लोकसभा क्षेत्र कहें तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि वीरेंद्र चौधरी इस बार महाराजगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन सवालों का भी विधायक जी ने बड़े बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि अगर पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा और जिन मुद्दों में महाराजगंज लोकसभा पिछड़ रहा है, उन मुद्दों पर काम करने की भी बात वीरेंद्र चौधरी जी ने कही और हमसे बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने बात की। ऐसी ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।